देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चेक पोस्ट 13 रात के तकरीबन 1:30 बजे जब हमारे ट्रक को रोका गया तो मैं थोड़ा हैरत में था, क्योंकि चेक पोस्ट 13 को तो बंद हुए काफी साल बीत चुके थे। ट्रक को रोकते ही मेरी नज़र वहां पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों पर गई, जिनके चेहरे नीचे की तरफ झुके हुए थे। तभी उनमें से एक हमारी तरफ आया और ट्रक के बोनट पर डंडा बजाते हुए परमिट दिखाने का इशारा किया। मैंने तुरंत ही परमिट निकाला और ट्रक की खिड़की से हाथ बढ़ाते हुए उस पुलिसकर्मी को परमिट दिखाते हुए पूछा, सर ये चेक पोस्ट तो काफ़ी साल पहले उस हादसे के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, तो फिर ये फिर से वापस क्यों खोल दिया गया? इस पर परमिट चेक कर रहा पुलिसकर्मी बिना कोई जवाब दिए बोला, ट्रक में क्या है? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, सर आप ही देख लीजिए, परमिट में मेंशन तो है, मोमबत्तियाँ लोड हैं ट्रक में। इस पर वो पुलिसकर्मी थोड़े रूखे अंदाज में बोला, चल नीचे उतर, दिखा क्या है ट्रक में। तभी मैं ट्रक से उतरते हुए बोला, क्या सर आप भी खामखा मेरे पर शक कर रहे हैं? ट्रक में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। हैरानी की बात तो ये थी कि अभी भी उस पुलिसकर्मी का सर नीचे की तरफ ही था। वैसे तो मुझे ट्रक की सील खोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, मगर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो मैंने ट्रक की सील खोलते हुए उस पुलिसकर्मी से कहा, आप खुद ही देख लो सर। मगर वो पुलिसकर्मी ट्रक में देखने की बजाय अभी भी नीचे की तरफ ही देखे जा रहा था। और जब मैंने कहा, सर थोड़ा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है, तो वो पुलिसकर्मी मुझ पर भड़कते हुए बोला, देखो तुम्हारा पेपर पूरा नहीं है और तुम आगे नहीं जा सकते। ये बोलकर वो दूसरे पुलिसकर्मियों के बीच जाकर कुछ बात करने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे उन पुलिसकर्मियों के बीच जा पहुंचा। मेरे जाते ही वो सारे पुलिसकर्मी एकदम से चुप हो गए। इससे पहले मैं कुछ उनसे पूछता कि उनमें से एक पुलिसकर्मी अपना सिर झुकाए हुए मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर जबरन सामने के क्वार्टेज की तरफ खींचते हुए ले जाने लगा। हालांकि मैं लगातार चीखते हुए उससे पूछे जा रहा था कि आखिर बात क्या है, मुझे ऐसे क्यों रोका जा रहा है। मगर उस पुलिसकर्मी को मेरी किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार मुझे उस पुलिसकर्मी ने उस क्वार्टेज में बंद कर दिया। अभी मुझे उस पुलिसकर्मी ने बंद ही किया था कि मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। दरअसल वो चीखें किसी और की नहीं बल्कि मेरे खलासी ड्राइवर की थी, जो अभी भी ट्रक में ही था। मगर वो चीख क्यों रहा था, ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं उसे आवाज देते हुए कह रहा था, अरे क्या हुआ मंगेश, तू ठीक तो है ना? मगर मंगेश मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। और कुछ ही देर में मंगेश की चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आनी बंद हो गई, जिससे मेरी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उस क्वार्टेज का दरवाजा खुला और 2 पुलिसकर्मी सर झुकाए अंदर दाखिल हुए। मैंने उन्हें देखते ही अपने आप ही चीखते हुए पूछा, तुम लोगों ने क्या किया मंगेश के साथ? इस पर उन दोनों पुलिसकर्मियों ने बिना कुछ जवाब दिए मुझे पकड़कर उस क्वार्टेज से बाहर ले आए। जब मैं क्वार्टेज से बाहर आया तो मुझे सामने एक आदमी नजर आया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा पुलिस अधिकारी हो, क्योंकि बाकी के पुलिसकर्मी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। और जब मैं उस बड़े पुलिस अधिकारी के पास पहुंचा तो मेरी नज़र उसके हाथों में मौजूद मेरे परमिट पर गई। मैंने तुरंत ही कहा, साहब आप ज़रा देखिए ना, आपके लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परमिट दिखाने के बाद भी जबरन मुझे यहाँ पर रोक रखा है। ये बोलते हुए मैं आसपास मंगेश को भी देखने की कोशिश कर रहा था, मगर मंगेश वहाँ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले मैं मंगेश के बारे में पूछता कि वो बड़ा पुलिस अधिकारी अपने दूसरे पुलिसकर्मी को ऑर्डर देते हुए बोला, इसकी आंखें फोड़ दो। ये सुनते ही मेरे को एकदम से गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में
उन पुलिस वालों से बोला। ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी तुम लोगों ने? मेरे इतना बोलते ही किसी ने पीछे से मेरी गर्दन दबोच ली, जिस वजह से अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। साथ ही मेरी आंखें बाहर की तरफ आने लगी थी। तभी उसने मेरे को नीचे पटक दिया, जिससे मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छा गया। फिर जब अंधेरा छटा तो मैंने देखा कि वो सभी पुलिसकर्मी मेरे को देख रहे हैं, और इस बार मैंने उनके चेहरे देखे जो बहुत ही भयानक थे। मैं बिना सोचे समझे वहां से चिल्लाते हुए भागा, मगर मैं चेक पोस्ट 13 को पार करते ही किसी तेज रफ्तार गाड़ी से जोर से टकरा गया, और टकराते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं कुछ लोगों के बीच में था और मेरे सर और पैरों पर पट्टियां बंधी थी। फिर जब मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन लोगों ने मुझे पागल समझ लिया, क्योंकि वो भी उसी वक्त वहीं से गुजर रहे थे। मगर उस वक्त वहां पर कोई चेक पोस्ट नहीं था। अगर होता तो उन्हें भी रोका जाता, मगर उनमें से कोई था जिसे मेरी बातों पर विश्वास हो गया था। फिर उसी ने बताया कि बहुत पहले जब उस रास्ते पर कुछ ज्यादा ही गैर कानूनी कारोबार बढ़ गया तो वहां पर कानून व्यवस्था बनाने हेतु चेक पोस्ट 13 बनाया गया। मगर उस चेक पोस्ट का बड़ा अधिकारी तो उन असामाजिक तत्व से भी कुछ ज्यादा ही दूर था। वहां से जो भी गाड़ी गुजरती या फिर कोई इंसान भी, तो वो उन्हें बहुत मारता, जिससे वहां के लोगों में डर के साथ साथ आक्रोश भी भर चुका था। और एक रात पता नहीं कैसे उस चेक पोस्ट के सभी पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। उन सभी को भी बद से बदतर मौत मिली। कहते हैं कि उनकी ये दुर्दशा वहां के गुंडों ने की थी। उस हादसे के बाद कई बार उस चेक पोस्ट को बंद और खोला गया, मगर पता नहीं वहां के पुलिसकर्मियों की या तो मौत हो जाती या फिर वो नौकरी छोड़ देते। मैं वहां से तो आ गया, मगर फिर कभी ना तो मेरे ट्रक का पता चला और ना ही मंगेश का, जिसका मुझे पूरी जिंदगी भर दुख रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।